बोरी वगैरह भी नहीं होंगे? बोरा है? कौन से वाले? जूट वाले? जूट वाले। हाँ, जूट वाले बोरा लेते हैं, उनमें दोनों बांसबल्लियों को फंसाते हैं, ठीक है। और कैजुअलिटी को उठा करके उस पर शिफ्ट करते हैं, फिर हम उसको ले जाते हैं। ठीक है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है। अब इस कैजुअलिटी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैरों को स्टेबल करते हैं। ये पैर हैं, इन दोनों पैरों को बांधते हैं, और दोनों पैरों को कैसे बांधते हैं? फिगर ऑफ 8 के आकार से। यहां से लेते हैं, ठीक है, और इधर से लेकर के इधर ले जाते हैं। ठीक है, और यदि पट्टी बच रही होती है तो यूज करते हैं, नहीं तो यहीं पर गांठ लगा देते हैं। क्या कर दिया हमने? पैरों को स्टेबल कर दिया। ठीक है, अब दूसरी पट्टी को हम घुटने से नीचे लेते हैं। दूसरी पट्टी हमने ली, ये इसको हमने ब्रॉड बैंडेज बनाया, एक बार फोल्ड किया, हमने दोबारा फोल्ड किया, ठीक है, और हमने तीसरी बार 3 फोल्ड करते हैं। और इस कैजुअलिटी को किसी भी, क्योंकि जब कैजुअलिटी का खून निकल रहा होगा तो कोई भी हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। सब सोचते हैं कि मांस निकला हुआ है, खून निकला हुआ है, कपड़े खराब हो जाएंगे, और हम कैजुअलिटी के पैर भी नहीं उठा सकते। तो क्या करते हैं हम, इसी को जैसे कोई कम, जैसे कुछ भी हमने ये लगाने के लिए ऐसे किया, और इस प्रकार से, ठीक है, कोई भी पैमाना हो, कोई स्केल कुछ भी हो, और इसको बाहर निकाल करके ऐसे, ठीक है, हमने अब ये बचा हुआ भी है, तो इस बचे हुए को हमने यूज दोबारा भी कर लेना है। अब हमने इसी को ऐसे यहाँ से ले करके यहाँ पर इस हाथ को पकड़ करके, और ये ऐसे कर लेते स्टेबल हो गया। अब उठाना कैसे? उठाने के लिए 3 लोग आए, तुम्हारा तो हो ही गया है, इसी कोटी के 2 आए, ड्रेस वाले, अब इधर से क्या करेंगे आप, पहले सीखेंगे मेरे साथ में, अपने दोनों हाथों को ऐसे ले जाना है। सीख लो पहले, फिर बताऊंगा मैं। मैंने अपने हाथों को ऐसे लेकर के गया, और यहाँ से ऐसे झुकना भी ऐसे, ठीक है। आपने यहाँ करना है, आपने यहाँ करना है, आपने बैंड नहीं होने देना, ठीक है, करो, तीनों करो, और ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। देखो अभी आपने तो उठा लिया, ज़्यादा ऊपर नीचे करोगे तो ये मर जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने तीनों ने एक साथ का मतलब है कि जो कैजुअलिटी है इसको बिल्कुल ये महसूस ना हो कि हम कर क्या रहे हैं, और आपने ऊपर से झूला झुलाना शुरू कर दिया, लटकाना शुरू कर दिया, तो इसकी तो शायद एम्बुलेंस तक भी नहीं ले पाओगे, पहले खून निकला हुआ है, ठीक है। तो प्यार से करो जरा, शाबाश, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल। अब क्या है, इस ईंट पे करना है, क्योंकि हाँ, अपना हाथ अपने आप ही ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ये ठीक है, धड़ पर एक और थोड़ा सा पीछे करो, ये बात। अब ये चाहे तो स्ट्रेचर लगा दो इसके नीचे, चाहे एम्बुलेंस तक ले जाओ,
चाहे कहीं तक ले जाओ, देखो थोड़ा कर सकते हो मूव या नहीं कर सकते? कर सकते मूव करने का हाँ। लीडर ये है, इनके आधार पर चलेंगे। इनका पैर छोटा होगा तो अपने पैर छोटे रखेंगे, इनका पैर लंबा होगा तो अपने पैर लंबे। ठीक है। बंद हो रही हैं और बिल्कुल हमें लग रहा है कि ये इसमें है, शौक में है, सब में है। ऐसी स्थिति में जब आप वहां जाते हो तो पहले फीमेल से परमिशन लेते हैं। बहन जी, मेरा नाम डॉक्टर MP सिंह है, मैं फर्स्ट एडर हूँ, मुझे लग रहा है कि आप किसी परेशानी में हैं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो उस स्थिति में कई फीमेल मतलब 80% फीमेल आपको घूर करके देखेंगे, टेढ़ी नजर से, और 10% केसों में इतना कहने पर थप्पड़ भी मार देते। लेकिन थप्पड़ लगने पर आपको वहां से स्थान छोड़ना, ना तो आपने स्थान छोड़ना और ना ही उससे बदले की भावना से कोई बात करनी। समझिए, आप अनजान हो, आप मेल हो, उसकी फीलिंग्स क्या है? हो सकता है उसके साथ पहले ये गलत हो चुका हो, आपसे पहले कोई आदमी आया हो, छेड़खानी करके चला गया हो, उसको डर लग रहा हो, वो सदमे में हो, वो घर में नहीं जाना चाहती हो और वो सोचती हो कि अब तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं। तो वो स्थिति तुम्हारी आंखों के सामने नहीं हुई, इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वो घटना घटी, इसलिए वो थप्पड़ मार सकती है। तो थप्पड़ का आपने बुरा नहीं, समझ में आ गया? रुकना है, इतनी देर में वहां 10-5 लोग और इकट्ठा हो जाएंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उस भीड़ में ये 5 उंगलियां अलग अलग है। किसी की मानसिकता खराब होगी, कोई कह रहा होगा देख इस कोट पैंट वाले को, कैसे लड़की को पटाने के चक्कर में आया हुआ है। गंदे शब्द जिनको तुम कान से भी नहीं सुन सकते हो। ये सुनकर गुस्सा आएगा आपको? नहीं आएगा? लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा नहीं, क्योंकि ये सब जो ऑडियंस है, ये जो आए हैं, ये सब तमाशागीर है, ये लाइफ सेवर नहीं है। इसी इन्होंने किसी की जिंदगी को बचाया नहीं है, बल्कि इन्होंने ऐसी बात करके, उकसा करके अच्छे लोगों को दूर कर दिया उस ग्रुप में से। आपने शांति से दूर हो जाना है और उन सब से कहना है, भाई साहब मैं निवेदन करता हूं, आप यदि इसकी जिंदगी को बचा सकते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आप बचाइए, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम इस प्रकार की बात करोगे तो जो और लोग हैं उनमें से 60% लोग आपके पाले में आ जाएंगे। वो कहेंगे भाई साहब, अंकल जी, सर जी, आप कीजिए ना, ये तो पागल है, हम देख लेंगे इनको, ये किसी की बेटी है, इसकी जान बचाओ। जब आपके पास 60% लोग तो पाला तो आपका भारी हो गया। लेकिन मैं फिर भी समझदारी से काम लूंगा, मैं फिर भी कहूंगा, छोटी है तो बेटा कहूंगा, बराबर की है तो बहन जी कहूंगा, बड़ी उम्र में है तो चाची जी कहूंगा, है ना? तो ये मेरे से छोटे हैं, मैं कहूंगा बेटा अभी मैं हाथ नहीं लगा रहा, शरीर से कोई भी अंग स्पर्श पहले नहीं। बेटा तुम्हारा खून बह रहा है, बहुत तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम गमगीन हो, यदि तुमने थोड़ी देर की तो तुम सदमे में चली जाओगी। तुम मुझे इस खून को रोकने दो, मुझे फर्स्ट एड करने दो, मैं तुम्हारे पिता के बराबर हूँ, मैं तुम्हारे भाई के बराबर हूँ, आप मेरे से घबराओ मत, आप मेरे से चिंता मत। थोड़ी देर वो आपको सुनेगी, उसकी कुछ समझ में आ जाएगा, जेंटल पर्सन है, अच्छा है, तो कहें वो फिर परमिशन आपको दे देगी। परमिशन दे देगी तो फिर आप अपना काम शुरू करोगे। फिर कहोगे बेटा आपका नाम क्या है, यदि नाम वो बताती है तो काम आपका शुरू हो जाता है। फिर चोट भी बता देगी, है ना? नाम नहीं बताती है, बेहोशी की तरफ वो जा रही है, तो उसको हौसला दो, सिर पर हाथ रखो, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अभी आपका इलाज कर देता हूँ, ये सब ठीक हो जाएगा। मतलब वो जवाब भले ही ना दे,
लेकिन उसके कानों में वो शब्द जाने चाहिए, तो वो बेहोशी से बाहर अपने आप आ जाएगी। पॉजिटिव वाइब्स मिलनी चाहिए, है ना। आपके हाथों का जो स्पर्श है वो ऐसा होना चाहिए जैसे एक बाप बेटी का होता है। बेटी एक गोदी में खिलाते भी तो है ना। तो यदि वो रिश्ता उसको महसूस होता है, एक्सेप्ट होता है, तो फिर वो आपका थैंक्स भी करेगी और आपको अपनी फर्स्ट एड भी कर लेगी। समझ में आ गया।